तो आप अर्टिगा लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आप मारुति की किसी भी कार को चलाकर देख लेना, आपको एक चीज कॉमन ही देखने को मिलेगी। क्लच, गियर बॉक्स और स्टीयरिंग व्हील हमेशा लाइट और स्मूथ देखने को मिलेगा और सस्पेंशन भी अच्छा होता है और सीट अपने बजट के हिसाब से अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। ये सेम चीज आपको अर्टिगा में भी देखने को मिल जाएगी। ये कहने को 7 सीटर कार है, लेकिन सिटी में चलाते वक्त आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक 7 सीटर कार चला रहे हो। ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतनी बड़ी कार चला रहे हो। बहुत आसान है इसको चलाना, कहीं से भी निकाल सकते हो। इसकी क्लच हो, स्टीयरिंग हो या फिर गियर बॉक्स हो, तीनों ही स्मूथ है। सीट कंफर्टेबल है और सस्पेंशन भी बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा ये कार में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो काफी स्मूथ, काफी साइलेंट और काफी रिलायबल है। पहले ही मैंने बोल दिया कि ये कार को सिटी में चलाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कार का टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर का है, जो अपने सेगमेंट में सबसे कम टर्निंग रेडियस है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस का मतलब है कि आप कितनी जगह पे गाड़ी को मोड़ सकते हो, उसको टर्निंग रेडियस कहा जाता है। तो अर्टिगा का 5.2 मीटर का है, मराजो का 5.25 मीटर का है, किया कैरेंस का 5.32 मीटर का है और C3 एयरक्रॉस का 5.4 मीटर का है, जो सेगमेंट का सबसे ज्यादा है। ओवरऑल गाड़ी चलती बढ़िया है, ट्रैफिक में चलाना और पार्किंग करना बहुत ही आसान है और कंफर्ट तो बढ़िया मिल ही जाता है सेगमेंट के हिसाब से। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज। दोस्तों, मारुति की गाड़ी की बात कर रहे हो और माइलेज की बात ना करें, ऐसा कैसा हो सकता है। मारुति इंडिया में अपनी माइलेज के लिए ही जानी जाती है। इसमें आपको बेस्ट इन माइलेज मिल जाता है अपने सेगमेंट में। इसके मैनुअल में 20.51 केएमपीएल का माइलेज मिल जाता है और ऑटोमेटिक में 20.30 केएमपीएल का माइलेज मिल जाता है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कार अपने सेगमेंट में इकलौती कार है जिसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिल जाती है। अगर आप सीएनजी वाला वेरिएंट खरीदते हो तो आपको 26 पर केजी का माइलेज मिल जाता है, जो बेस्ट इन सेगमेंट है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है बूट स्पेस। अगर हम 7 सीटर कार खरीदते हैं तो हमको ना के बराबर बूट स्पेस मिलता है। अगर हमको बूट स्पेस की जरूरत है तो हम थर्ड रो को फोल्ड करके बूट स्पेस यूज कर लेते हैं, लेकिन अर्टिगा में आप 7 लोगों को बिठा कर भी ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। अर्टिगा में 209 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप छोटा मोटा बैग रख सकते हो। लेकिन सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में जैसे कि मराजो में आपको 190 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। किया कैरेंस जो काफी बढ़िया गाड़ी है उसमें आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो थोड़ी सी ज्यादा है अर्टिगा से। और C3 एयरक्रॉस की तो बात ही मत करना, क्योंकि उसमें सिर्फ 44 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है। तो इतना कम बूट स्पेस में हम क्या ही रखेंगे। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी। तो मारुति की कार है और सेफ्टी, तो मेरे को तो कई लोग बोलेंगे कि भाई तू पागल है, मारुति की गाड़ी में सेफ्टी कब से मिलने लगी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ, ना कि बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अर्टिगा में आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं, लेकिन मर्राजो और C3 एयरक्रॉस में सिर्फ आपको 2 एयरबैग ही मिल पाते हैं। हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ESP जैसे सेफ्टी फीचर आपको अर्टिगा में मिल जाते हैं, लेकिन मर्राजो जैसी गाड़ियों में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन मर्राजो में ये सब सेफ्टी फीचर ना मिलने के बावजूद भी ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, और अर्टिगा में इतने सारे फीचर मिलने के बावजूद भी ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट है फीचर्स। तो कई सारे ऐसे फीचर है जो अर्टिगा में मिल जाते हैं लेकिन सेगमेंट की कई गाड़ियों में नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, LED टेल लाइट और पेडल शिफ्टर जैसे फीचर आपको अर्टिगा में मिल जाते हैं, लेकिन मर्राजो और C3 एयरक्रॉस में नहीं मिल पाते हैं। इसकी सेकंड रो की सीट 6 वे एडजस्टेबल हो सकती है, लेकिन मर्राजो की सीट 4 वे एडजस्टेबल है और C3 एयरक्रॉस की सीट 2 वे एडजस्टेबल है। लेकिन आप मर्राजो में कैप्टन सीट वाला वेरिएंट खरीदते हो तो उसमें आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव आर्म रेस्ट, रियर आर्म रेस्ट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर आपको अर्टिगा में मिल जाते हैं, लेकिन C3 एयरक्रॉस में नहीं मिल पाते हैं। उसी तरह से 360 डिग्री कैमरा आपको एक्सेल 6 में मिल जाता है, लेकिन सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल पाता है। सेवंथ पॉजिटिव पॉइंट है कि मारुति की गाड़ी है तो आपको आफ्टर सेल सर्विस कहीं पे भी मिल जाती है। इंडिया में कहीं पे भी आसानी से सर्विस सेंटर भी मिल जाते हैं और पार्ट्स भी मिल जाते हैं, और ये सब वजह से ये गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छी है। 3-4 साल चलाने के बाद भी इसको बेचने जाओगे तो आपको वैल्यू काफी अच्छी मिल जाती है। 8 पॉजिटिव पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सेगमेंट में सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो
वो है किया कैरेंस की। किया कैरेंस का डीजल वेरिएंट भी खरीद लो तो भी अर्टिगा से कम मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा और दूसरे नंबर पे अर्टिगा आती है। किया कैरेंस के बाद सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट अर्टिगा का है। उसके बाद मराजो और C3 का मेंटेनेंस कॉस्ट बराबर है, जबकि मराजो डीजल है और C3 एयरकोस पेट्रोल है, तब भी मेंटेनेंस कॉस्ट बराबर आती है। 9 पॉजिटिव पॉइंट है कि आगे जो मैंने बताया वो सब मिलने के बावजूद भी अर्टिगा की प्राइस ठीक है। अर्टिगा की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 8,70,000 से और टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 13,03,000 है। और आप XL6 लेना चाहते हो तो उसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 11,60,000 से और टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 14,75,000 तक चली जाती है। तो दोस्तों ये सब हो गई ये गाड़ी की अच्छाई है। अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी में क्या क्या कमियां मिलती है। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है कि ये गाड़ी में जो इंजन मिलता है वो सेगमेंट में सबसे कम पावर जनरेट करता है। ये पावर सिर्फ नंबर पे ही नहीं, जब आप चलाओगे तब भी फील होगा। ये कार में आपको एकदम से पंच नहीं मिलेगा, आप चलाओगे तब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो आपको माइलेज चाहिए तो ये सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पेट्रोल में चलाओ तो ठीक ठाक पावर मिल जाएगा, लेकिन CNG में आपको ये कार काफी ज्यादा अंडर पावर फील होगी। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है कि ये कार 7 सीटर कार तो है, लेकिन इसमें 7 लोग एडल्ट कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो में 5 लोग काफी आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन थर्ड रो में ज्यादा टाइम बैठने के लिए बहुत ही दुखदायक है। इसके थर्ड रो में बच्चे बैठे तो ही सही है, लेकिन सेगमेंट की मर्राजो और किया कैरेंस के थर्ड रो में एडल्ट बैठकर कहीं पे भी और दूर भी जा सकते हैं। और मर्राजो के थर्ड रो में उतनी ज्यादा जगह है कि आप 3 लोगों को भी बिठा सकते हो, वो भी कंफर्टेबली। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है कि ये गाड़ी में मैनुअल के साथ आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन सेगमेंट की किया कैरेंस में आपको IMT ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें आप मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का मजा भी उठा सकते हैं। और आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको DCT का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गियर चेंज हो गया, इतना ज्यादा स्मूथ है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में सेगमेंट की सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 180 mm की। अगर गाड़ी को कंफर्टेबल बनाना है तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम रखनी पड़ती है, जिसमें आपको बॉडी रोल ना मिले, लेकिन यही कम ग्राउंड क्लियरेंस आपको कहीं जगह पे परेशानी पैदा कर देती है। जब गाड़ी में 7 लोग बैठ जाते हैं तब गाड़ी थोड़ी सी बैठ जाती है, तब गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे टकराने का चांस बढ़ जाता है, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है मिसिंग फीचर। अर्टिगा में कुछ ऐसे फीचर मिसिंग है जो सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में मिल जाते हैं, जैसे कि मर्राजो में रियर फॉग लैंप भी मिल जाते हैं, जो आपको अर्टिगा में नहीं मिलता है। कैरेंस और C3 जैसी गाड़ियों में 10.2 इंच और 10 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि अर्टिगा में 7 इंच की टच स्क्रीन मिल पाती है। अर्टिगा के थर्ड रो में AC वेंट नहीं मिलते हैं, जबकि मर्राजो और किया कैरेंस में मिल जाते हैं। इसी तरह से आपको इसमें TPMS का फीचर नहीं मिलता है, जबकि किया कैरेंस और C3 एयरक्रॉस में मिल जाता है, लेकिन TPMS का फीचर आपको XL6 में जरूर मिल जाता है। और भी ऐसे फीचर है जो आपको अर्टिगा में नहीं मिलते हैं लेकिन XL6 में मिल जाते हैं, जैसे कि लेदर की सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, LED हेडलाइट एंड एम्बियंट लाइट जैसे फीचर आपको XL6 में मिल जाते हैं। इसके अलावा अर्टिगा में 6 स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन किया कैरेंस में 8 स्पीकर मिल जाते हैं बॉस प्रीमियम के। 6 नेगेटिव पॉइंट है वारंटी ऑफर। अर्टिगा में आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर दी जाती है, जबकि मर्राजो में 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर दी जाती है। और किया कैरेंस में तो 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर मिल जाती है। तो वारंटी ऑफर में ये काफी पीछे है। 7th नेगेटिव पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी। ये गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार का स्कोर किया है, लेकिन सेगमेंट में मर्राजो ने 4 स्टार का स्कोर किया है। तो ये गाड़ी में उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का यूज नहीं किया गया है। तो ये था मारुति अर्टिगा का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।